हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद रवि। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने 35 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट कर लिए थे और नेक्स्ट क्वेश्चंस आज इस सभ्यता को हम समाप्त कर देंगे। इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हमारे आज कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिलते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कहाँ पर मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इन कथनों में से हमें बताना है कि जो सिंधु सभ्यता है इनमें से कौन सा असत्य है, गलत कथन दिया हुआ है। नगरों में नाली की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मात्र देवी की उपासना की जाती थी और लोग लोहे से परिचित थे। तो ये लास्ट वाला असत्य है, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि लोह युग का जो आरंभ हुआ है उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। वो लगभग 1000 ईसा पूर्व से हुआ था। और हमारी ये सभ्यता कौन सी थी? ठीक है, तो इसमें लोग लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की दक्षिण सीमा। तो दोस्तों, ये कहाँ पर है? मांडा, जम्मू में। ये दैमाबाद, महाराष्ट्र में। ये यहाँ पर आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। और शतकागेंड, बलूचिस्तान। तो ये जो क्रम दिया गया है ये बिल्कुल सही क्रम है। मीन्स इसका आएगा 1, 2, 3 एंड 4। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ऑप्शन जो फर्स्ट वाला है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो दोस्तों, ये कहाँ पर है? चेनाब नदी के किनारे। और चेनाब नदी कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में। जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो यहाँ पर कौन सी नदी है? यहाँ पर एक रूपनगर अत्यंत प्राचीन स्थल है और जो नदी है वो हमारी सेकंड वाला ऑप्शन राइट होगा, सतलज नदी के किनारे। इसके दूसरी ओर एक शिवालिक पहाड़ था। ये चीज़ें ध्यान रखने की है आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट बताए जा रहे हैं। इस नदी की दूसरी ओर एक शिवालिक पहाड़ था। ठीक है, शिवालिक पहाड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। तो ये कहाँ पर पता चलता है? ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होगा, धोलावीरा में। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है?
ये गुजरात, लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल है जो वहाँ पर जो अहमदाबाद जिले की एक भोगवा नदी के किनारे स्थित था। कहाँ पर? भोगवा नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, लाल रंग का उपयोग किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है? जो हमारी सिंधु सभ्यता है वो कौन से युग में होता है? तो दोस्तों हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा डी, आग ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो कहाँ पर मिले हैं? मोहनजोदड़ो में मिले थे, तो इसका हमारा ऑप्शन डी राइट होगा, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, एक नालियाँ मिली थी हमें घरों के बाहर, सड़क के किनारे नालियाँ बनी हुई थी और ये ईंटों से बनी हुई थी और पत्थर की सिल्लियों से ढकी हुई थी। तो जल निकास प्रणाली भी हम कहाँ पर देखते हैं? जल निकास प्रणाली भी हम मोहनजोदड़ो के अंदर देखते हैं, जल निकास प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय वैज्ञानिकों का नाम जुड़ा हुआ है वो कौन कौन है? तो वो है दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। ठीक है, इन दो वैज्ञानिकों का नाम जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन राइट होगा वो सी होगा, सौराष्ट्र में स्थित है। ये कहाँ पर है? ये गुजरात का एक प्रांत है, गुजरात का एक प्रांत है सौराष्ट्र, वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन राइट होगा, हम पिछली वीडियो में हमने आपको बताया भी था कौन थे। ये थे सर जॉन मार्शल। ठीक है, इनके निर्देशन में ये प्रभारी थे। तो यहाँ पर कब खुदाई हुई थी? 1902 ईस्वी से 28 तक। कितने वर्ष चली थी? 26 ईयर्स। ठीक है, उस टाइम ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिर्देशक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस पशु की आकृति जो मोहरों पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन राइट होगा वो है बैल। किसके मिलते हैं? बैल। ठीक है, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो ये लोग किस पर विश्वास करते थे? ये मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। ये लोग किस पर विश्वास करते थे? मात्र शक्ति में। ये मात्र देवी की पूजा करते थे और
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बहुत ज़्यादा संख्या में मूर्तियां प्राप्त हुई है और ये मूर्तियां या तो मातर देवी की थी या किसी प्रकृति देवी की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा कोटदीजी। कोटदीजी, ठीक है, कोटदीजी। इसकी खुदाई कब हुई थी? 1955 ईस्वी में हुई थी और किसके द्वारा कराई गई थी? F.A. खान, F.A. खान के द्वारा। ठीक है, जो समुद्र तट पर स्थित नहीं है वो कौन है? कोटदीजी। इसकी खुदाई 1955 ईस्वी में और किसके द्वारा की गई थी? F.A. खान के द्वारा की गई थी। और यह स्थल किसके समीप था? यह स्थल मोहनजोदड़ो के समीप था। मोहनजोदड़ो के समीप था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो यहाँ पर कौन सी सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन देखते ही समझ गए होंगे आप, बहुत आसान क्वेश्चन है, विशाल अन्यगार, या इसको धान्य कोठार भी कहा जाता है। इसको सबसे बड़ी इमारत माना गया। तो इसका जो क्षेत्रफल था वो कितना था? 45.72 मीटर लंबा ये लंबाई थी और चौड़ाई थी इसकी 22.86 मीटर, ये इसकी चौड़ाई थी, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो उस पद्धति का नाम बताना है हमको। तो दोस्तों उसका ऑप्शन राइट होगा ग्रिड पद्धति। हमारा सी वाला ऑप्शन राइट है, ये ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। ठीक है, वहाँ पर बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें और बहुत सारे कुएं होने के प्रमाण मिलते हैं और जल निकासी के लिए नालियाँ के भी प्रमाण मिलते हैं। इससे पता चलता है कि उस टाइम के जो नगर थे आज के नगरों जैसे ही विकसित और भव्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इनको मैच करना है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट होगा। लोथल से हमें क्या मिलता है? पुरातत्व अवशेषों की बात हो रही है, तो लोथल से गोदीबाड़ा, कालीबंगन, कालीबंगन से हमें क्या मिला हुआ था? जुता हुआ खेत। इसके बाद धोलावीरा से हमें मिलता है शिलालेख, 10 चिन्हों वाला शिलालेख। ठीक है, और जो बनवाली है उससे हमें क्या मिलता है? उससे पक्की मिट्टी की हल्की प्रतिकृति, हल्की प्रतिकृति, प्रतिकृति
ये मिलती है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, देखते हैं। गोदीवाड़ा बी, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि ये वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पशुओं में किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा? फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, शेर। ठीक है, शेर का ही चित्र नहीं मिलता है, बाकी हाथी, बाघ, हिरण, भेड़ आदि का अंकन निरूपण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाना चाहिए। किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। आंख बंद करके आप लोहे पर टिक करिए, क्योंकि यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसमें तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी की धातुएं मिली थी, लेकिन लोहे की प्राप्ति कब हुई थी? 1000 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, इसको उत्तर वैदिक काल में कहा गया। लोहा कहाँ मिला था हमें? उत्तर वैदिक काल में। और ये कौन सा चल रहा है हमारा? प्राग ऐतिहासिक काल। तो इसमें जो हड़प्पा वासी थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल स्वाधान होने का साक्ष्य मिला है? तो हमारा ऑप्शन राइट होगा लोथल। सी ऑप्शन राइट होगा, लोथल। लोथल बंदरगाह से क्या मिला है? युगल स्वाधान, चावल, हवन कुंड और फारस की मोहर, इनका साक्ष्य मिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते हैं? तो पहला ही ऑप्शन हमारा राइट होगा, शिंडन। ठीक है, ये किस शब्द से निकाला गया? सिंधु शब्द से निकाला गया। सिंधु शब्द से निकाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये किस स्थान से हुआ है? दैमाबाद। ये कहाँ पर स्थित है? दैमाबाद, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के दैमाबाद से हमें इसका साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा वासी किन धातुओं का आयात करते थे? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ये तीनों ही धातुएं ऐसी हैं जिनका वे आयात करते थे। तो पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तांबे में टिल मिलाकर कांसा बनाते थे। ठीक है, और फिर इसको क्या करते थे? आयात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा वासी लाल वर्त भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो जो इसका ऑप्शन राइट होगा वो होगा ए, हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल कौन कौन से हैं इनमें से? तो ये दोनों ही मुंडी गाक और सुरताकोई दोनों ही स्थल है, इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन राइट होगा सी, ए और बी दोनों। ठीक है, यहाँ से नहरों के प्रमाण मिले हैं, नहरों के प्रमाण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? तो लोथल और सुतकागेंडर, अल्लादीनो एवं बालकोट, कुंतासी और ये सभी। तो दोस्तों ये हमारा जो ऑप्शन राइट होगा, ये सभी गुजरात के लोथल के सरागवाला गांव से 80 किलोमीटर दूर हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिले, जो अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। मैंने पिछले अभी क्वेश्चन में बताया था। लोथल की खोज कब की गई? लोथल की खोज 1953 से 1956 ईस्वी में की गई, और किसके द्वारा की गई? रंगनाथ राव के द्वारा की गई। ठीक है, किसकी? लोथल की। कब की गई? 1953 से 1956 ईस्वी तक रंगनाथ राव के द्वारा की गई, और ये कहाँ पर है? ये अहमदाबाद जिले की भोगवा नदी के किनारे व्यवस्थित है। कालीबंगन की कालीबंगन कब की गई? 1953 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई? वीवी लाल और वीके थापर इनके द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, आज्ञ शिव मोहर में किन जानवरों का अंकन मिलता है? तो ऑप्शन देखते हैं। व्याघ्र एवं हाथी इनका भी मिलता है, गैंडा एवं भैंसा इनका भी मिलता है, हिरण का भी मिलता है। तो ये सभी, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य करने वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा? मोहनजोदड़ो से यहाँ से नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसकी ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है। इस मूर्ति की ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है। शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, किंतु उसके हाथ के ऊपर चूड़ियां हैं उस मूर्ति में। ठीक है, लेकिन इस मूर्ति में जो मूर्ति की जो मुद्रा है वो नृत्य में नहीं है, लेकिन फिर भी इस मूर्ति को नृत्य की इसलिए कहा गया क्योंकि उसकी सजावट से लगता है कि उसका व्यवसाय नृत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रशर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन राइट होगा वो होगा फर्स्ट वाला, हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा चनहूदड़ो। यहाँ से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सदृश्य है? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन राइट होगा वो होगा गुजरात। गुजरात प्रांत में हुई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? तो जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन राइट होगा वो होगा चावल। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन राइट होगा वो होगा चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ए और आर दोनों सही है। आर ए का स्पष्टीकरण है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह एक प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में कौन से कथन सही है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन राइट होगा ए और बी दोनों। तो दोनों कथन सही है, एक और दो दोनों कथन यहाँ पर सही है। ठीक है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। और हाँ, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से हमारे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे अपनी अगली वीडियो में वैदिक संस्कृति के बारे में से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आएंगे। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।